राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज कालकाजी और ग्रेटर कैलाश से मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शहीदों की कुर्बानी को याद करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि ये केवल कार्यक्रम नहीं है, ये पीएम मोदी द्वारा लाल किले से किया गया आह्वान है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत पूरे देश से मिट्टी को एक कलश में एकत्र कर कर्तव्य पथ पर पीएम मोदी के नेतृत्व में शहीदों के सम्मान में अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा और एकत्र की गई मिट्टी को वहां समाहित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज शहीदों के सम्मान में नंदन वन में शिला पट्टिका भी लगाई गई है, जिस पर शहीदों के नाम लिखे गए हैं। देखिए, ये एक कार्यक्रम नहीं है। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से आह्वान किया। आज अगर हम स्वतंत्र हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो इसके पीछे उन लाखों शहीदों की कुर्बानी है, जिसको नमन करना हम सबका कर्तव्य है। और इसलिए ये तय किया कि दिल्ली के साथ साथ पूरे देश के हर गांव में, जिस भी परिवार से, जिस भी गांव से, जिस भी ब्लॉक से ऐसे वीर सैनिक, ऐसे वीर जवान जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया, उनकी स्मृति में ऐसे शिला पट्टिका लगेगी और उनको याद करते हुए सब लोग घर घर जाएंगे और हर घर से एक चुटकी मिट्टी, अगर मिट्टी नहीं है तो एक चुटकी चावल उस कलश में लेंगे। तो जब हम ये कर रहे होंगे तो हर वार्ड में 75 पौधे हम लगाएंगे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। और जब ये सब कलश इकट्ठे हो जाएंगे तो दिल्ली में कर्तव्य पथ पर, जिसे इंडिया गेट के नाम से भी आप जानते हैं, वहाँ एक शहीदों के सम्मान में विशाल अमृत वाटिका का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। ये सब मिट्टी उस अमृत वाटिका में समाहित की जाएगी। आप सोचिए, पूरे देश की मिट्टी, पूरे देश की संस्कृति दिल्ली के एक स्थान पर एकत्रित होकर शहीदों के सम्मान में एक स्मारक अमृत वाटिका बनती है। देश के लिए, दिल्ली के लिए कितना गौरव का विषय। हम बचपन से लता दीदी का गाना सुनते आते थे, जरा आंख में भर लो पानी, याद करो कुर्बानी। लेकिन सही मायनों में प्रधानमंत्री ने उन शहीदों को याद भी किया, सलाम भी किया और भविष्य में आने वाली पीढ़ी उनको समझे, उनको जाने, इसलिए ऐसी शिला पट्टिका लगवाई। आज जब नंदन वन में बच्चे आते होंगे तो वो पढ़ते होंगे कि लेफ्टिनेंट के.एस. चिल्लर कौन है, जानने की कोशिश करेंगे। नवनीत स्वराज कौन थे, आर.बी. नंदा कौन थे, ए.वी. राघवन कौन थे। क्योंकि जिन शहीदों ने अपने जीवन का एक एक दिन, एक एक क्षण, एक एक कण इस भारत माता की सुरक्षा के लिए दे दिया, ऐसे शहीदों को नमन करना, उनको हमेशा याद बनाए रखना, ये हम सबका कर्तव्य है। और ये लोग कहीं गए नहीं है, ये हम सबके दिलों में। इनके विचार, इनका त्याग हम सबको प्रेरणा देता रहे कि हम सब लोगों को भी देश की सेवा में लगना है। अभी हम सब ने 5 प्रण लिए, उस 5 प्रण का महत्व समझने की जरूरत है। उस पहले प्रण में जब हम कह रहे हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि 2047 तक भारत विश्व का विकसित राष्ट्र होगा। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जब वो कह रहे हैं कि गुलामी की मानसिकता से बाहर आना, तो गुलामी की मानसिकता क्या, उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया। जब जॉर्ज पंचम की प्रतिमा इंडिया गेट से हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा लगी, उन्होंने उदाहरण स्थापित किया कि हमारे देश के आइडियल कौन है, हमारे देश के हीरो कौन है। उस गुलाम की मानसिकता से निकलना, अपने देश के ऊपर गौरव करना, अपने देश के वीरों पर गौरव करना, इसलिए उन्होंने एकता और एकजुटता की बात, विकसित भारत की बात की। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी दिल्ली के लोग इस कलश में जाएंगे, घर घर जाएंगे, हर घर से मिट्टी। हमें नहीं देखना कि वो घर किसका है, हमें नहीं देखना कि किस प्रांत का है, किस जात का है। हमने तो सबके पास जाना है कि देश के वीरों को अगर आप नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, तो इसमें एक चुटकी मिट्टी डाल दीजिए या एक चुटकी चावल डाल दीजिए। ये हम ले जाएंगे और ये सारे कलश हम माननीय प्रधानमंत्री को अर्पित करेंगे और उनसे जो मिट्टी और चावल या कुमकुम जो भी इकट्ठा होगा, वो उस वाटिका के अंदर जाएगा, ताकि लगे कि वो वाटिका, अमृत वाटिका, पूरे हिंदुस्तान का प्रतीक है। देश के हर शहीद को सही मायनों में नमन करने का इससे सुंदर प्रयास हो नहीं सकता। इसलिए मैं शिखा जी को, उनकी पूरी टीम को आज बधाई देता हूँ। आप सब लोग यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम।